ऊपर कुछ बहुत इंटरनेशनल लेवल पे स्टडीज किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसको भी मैं साझा करूंगा आपके साथ में कि कैसे हम बहुत बड़ा टारगेट जो है वो बहुत छोटे छोटे काम करके कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके कुछ मैं आपको सामने कुछ लाइव एग्जांपल्स भी रखूंगा आपके पास में, आप उनको देखेंगे और उनको कोरिलेट कर पाएंगे एक दूसरे को कि कैसे वो सभी चीजें होती हैं। एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं दूंगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था, उसके बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब ब्लास्ट हुआ था, आप सभी को पता होगा, जहां तक मैं समझता हूँ, हिरोशिमा का नागासाकी का, जापान की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। जापान के अंदर कुछ भी बिजनेस जो था वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, सभी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। और तब जापान ने जो उन्नति की वो शायद दुनिया में देखने लायक है। आज बहुत बड़ी चीज जानने की ये है कि जापान ने ऐसा क्या किया कि वो आज दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति बन गया वापिस। जबकि भारत तो पहले से ही काम तो कर ही रहा था, लेकिन आज भी हम जापान के बराबर नहीं पहुंच पाए। और ऐसे अनेकों देश हैं जो जापान के बराबर थे, लेकिन आज वो भी जापान के पीछे हैं सभी लोग। वो उन्होंने ऐसा क्या किया? तो जापान ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में विचार बताऊंगा, उसका नाम है काइजिन थ्योरी। आप सभी लोग गूगल करते हैं, गूगल पे आप बाद में नाम नोट करके रखिएगा, काइजिन थ्योरी के ऊपर रिसर्च कीजिएगा बाद में आप, तो आप उनको जान पाएंगे कि काइजिन थ्योरी क्या होती है। उसमें क्या होता है, काइजिन थ्योरी में ये बताते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा काम करके बहुत बड़ा लाभ नहीं ले सकते हैं। उसको लेने के लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा, और कोई जरूरी नहीं है कि आप कर भी पाए। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ पे चढ़ना है आपको, और आप, हो सकता है आप चढ़ भी जाएं, असाधारण व्यक्ति हो तो चढ़ भी जाएं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन अगर सामान्य, जैसे हमारा बिजनेस जो है ना, एमबीए बिजनेस, ये साधारण लोगों का साधारण बिजनेस है, लेकिन इससे आप असाधारण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप जीवन में थोड़ा थोड़ा लक्ष्य बनाइए। जैसे पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए अगर कोई सोचेगा मैं एक सांस में पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, तो वो बहुत हो सकता है कि ना चढ़ पाए। वो कोई विरला ही कोई एक या दो आदमी है जो एक सांस में चढ़ जाएगा ऊपर। अदरवाइज जो व्यक्ति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप करके चढ़ेगा, काइजिन थ्योरी के अकॉर्डिंग डेली वो नियम बना ले कि मुझे इतना चढ़ना है, गोल सेट कर ले। ठीक वैसे ही जैसे हमारे एमबीए बिजनेस में करते हैं, एमबीए बिजनेस में सारी वही चीजें बताते हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, मैं जब जितना एमबीए बिजनेस के बारे में समझता हूँ, सुनता हूँ, विवेक जी बताते हैं या मीटिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी वो चीजें काइजिन थ्योरी की ही अडॉप्ट की हुई लगती है मुझे। मुझे लगता है कि एज इट इज वो सारी चीजें कॉपी हो रही हैं। बट अपने को उसको दूसरे नजरिए से देखना होगा उसको, कि कैसे हम छोटे छोटे काम करके, कि जैसे अगर मान लीजिए एक उसका काइजिन थ्योरी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि अगर आप मोटे से पतला होना चाहते हैं, सपोज कीजिए, तो अगर कोई सोचेगा मैं एक महीने में ही पतला हो जाऊंगा, तो वो वापस दूसरे महीने वापस मोटा भी हो जाएगा। अगर कोई सोचेगा कि मैं एक ही महीने में इंटेलिजेंट बन जाऊंगा और एग्जाम क्रैक कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो उसको अगर वो साल पर थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो उसको संभव है कि वो मेरिट में भी आ जाए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो एमवे का बिजनेस है, अगर आप रोज शाम को एक बार मनन कर लेंगे कि आज आपने दिन भर में किया क्या, ये काइजिन थ्योरी हमारे बिजनेस पे लागू करके देखिएगा कि आज आपने किया क्या। ये जस्ट सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही रात में आप 600 पॉइंट का बिजनेस कर दो, 500 पॉइंट का बिजनेस कर दो, 300 पीवी का बिजनेस कर दो, नहीं करना अपने को। आप ये सोचो कि सबसे छोटे से छोटा काम क्या कर सकता हूं मैं, जो हमारे मेरे एमबीए के बिजनेस में लाभ दे सकता है। काइजिन थ्योरी वहां अडॉप्ट कीजिए। जब हम देखेंगे कि हम सबसे छोटे से छोटा क्या काम कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से हम वो काम कर देंगे। और जैसे ही वो काम कर दिया, तो फिर अगले दिन हम दूसरा काम करें। हो सकता है उसी दिन दूसरा काम कर सकते हैं, उसी दिन तीसरा भी काम कर सकते हैं, हो सकता है चौथा काम कर दें। जब ये छोटे छोटे काम करके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बड़ा काम, उसको सब जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो अभी कामों को जोड़ने का जब बात आई ना, तो मैं वापस काइजिन थ्योरी पे आपको नाम लूंगा श्रीधरन का। आप लोगों ने, आप श्रीधरन की जो आयरन मैन के नाम से फेमस है, श्रीधरन को आप सभी लोग जानते भी होंगे। मेट्रो जो अपने आप में एक अजूबा है इंडिया के अंदर। अब बड़ा सामान्य लगता है, मेट्रो में सफर करते हैं, दिल्ली में जाना है, मेट्रो में उतरे, चले गए, मेट्रो में सफर करके आ गए। लेकिन जब आप इसको समझेंगे कि ये मेट्रो बनी कैसे, काम कैसे किया, तो आपको समझ में आएगा कि श्रीधरन साहब ने कैसे, उन्होंने अलग अलग टीमें बनाई और कैसे उस छोटे छोटे काम को बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और जब सारे कामों को बांट दिया और सबको जब कंबाइन किया, तो मालूम चला मेट्रो का प्रोजेक्ट ही पूरा हो गया। ठीक इसी प्रकार से अपने एमबीए में भी रोज हम मनन करेंगे कि आज सबसे छोटा काम ऐसा क्या कर सकता हूं मैं कि इससे मेरे बिजनेस का प्रमोशन होगा। चाहे हमारे जो बेसिक जो 4 कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक हमारे जो कार्डिनल रूल्स हैं, हमने उसमें से क्या फॉलो किया, अगर वही इंप्लीमेंट कर दिया हमने, रोज का एक एक काम करते चले जाएंगे और पिछली कमियों को पूरा करते चले जाएंगे,
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम निश्चित रूप से एक उच्च पायदान पे पहुंच जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब हम कोई चीजों को हम रियल लाइफ की स्टोरी से साझा करते हैं ना, कोरिलेट करते हैं, तो हम उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मैं जो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटा सा 2 मिनट का रहेगा वो भी। उनसे वो दोनों अपने अपने, आप दोनों सभी लोग जानते होंगे, वॉरेन बफेट को भी जानते होंगे और बिल गेट्स को भी जानते होंगे। अपनी फील्ड में वो दिग्गज रहे हैं अपने समय के क्या वर्तमान में भी है। और उन दोनों से ये पूछा गया कि आप अपने इस बिजनेस में सफल कैसे हुए, अपना जो भी रीजन है सफलता का वो एक पर्ची में लिख करके दीजिए। और दोनों को अलग अलग पर्चियां लिखवाई गई, 2 पर्चियां दी गई, दोनों ने अलग अलग, कोई एक शब्द में आंसर देना है, उनको कहा कि एक शब्द में आंसर लिखिए। तो अब एक शब्द में उनको दोनों को आंसर लिखना था, दोनों ने एक शब्द में आंसर लिखा। और जब दोनों पर्चियां पास रखी गई और दोनों पर्चियों को जब खोला गया तो उन दोनों पर्चियों पे एक ही शब्द लिखा हुआ था, वो शब्द था फोकस। सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, फोकस। यानी कि जिंदगी में, दुनिया में जितने बड़े सफल लोग हुए हैं, हमारे विवेक जी हमेशा यही कहते हैं कि एमवे बिजनेस करना है तो अपना फोकस तय करो, फोकस तय करके फोकस पे काम करना आरंभ कर दो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, लेकिन करो। अगर आप नियमित रहते हैं तो निश्चित रूप से उस फोकस से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि फोकस करें कैसे। फोकस तो ठीक है, फोकस तो करना चाहिए, ये तो समझ लिया हमने फोकस है, लेकिन करें कैसे। फोकस 2 चीजों से निर्धारित होगा, जो कि हम छोटे छोटे क्या काम करें हैं उससे फोकस हमारा निर्धारित होगा। एक तो क्या करें और एक कैसे करें। तो क्या से भी ठीक है, क्या से आप जान लेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन जो कैसे है उसके बारे में हमारे जो BWW की मीटिंग्स कई बार होती हैं उसमें बताते हैं, हमारे यहाँ के लीडर्स बताते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं है तब तक आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप घर से निकले साहब, मुझे जाना तो चेन्नई है, और मैं स्टेशन पे चला गया और मैं रेलवे स्टेशन पे जाकर के टिकट खिड़की पे जाके बोलता हूँ उसको कि भाई मेरे को रेल का टिकट दे दो। अब रेल का टिकट देगा वो जी, जाना कहाँ है, वो मुझे, मैंने मेरा क्यों उसको शेयर नहीं किया, मेरा मन में क्यों क्लियर ही नहीं है मुझे, मतलब जाना कहाँ है और कैसे क्यों जाना है, वहां पे कहाँ जाना है, मुझे क्लियर नहीं है, कुछ भी फोकस मेरा क्लियर नहीं है। तो वो टिकट खिड़की वाला मुझे जैसलमेर की टिकट भी पकड़ा सकता है, दिल्ली की टिकट भी पकड़ा सकता है, जहां की टिकट, जहां उसकी इच्छा होगी वहां पकड़ा देगा टिकट और वहां चला जाऊंगा। जीवन में हम हमारे जो आसपास के एरिया में यदि हम हमारे एमवे का बिजनेस का सर्किल नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से किसी और के सर्किल का हिस्सा हम बन जाएंगे। आपने देखा होगा, आप मोबाइल पे जियो का फोन यूज करते होंगे, क्या करता है जियो वाले मुकेश भाई, क्या करते हैं वो, उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्किल बना लिया, सर्किल बना के रोज महीने के आप और हम जैसे लोग जो उनसे जुड़े हैं उस सर्किल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं और वो उसका लाभ ले लेते हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से मनन करें कि हमने क्या किया तो धीरे धीरे हमारी ये आदत डेवलप होगी कि आज तो हमने कुछ किया ही नहीं। फर्स्ट डे हो सकता है अपने दिमाग में शाम को बात आए कि आज तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब हम एक दिन सोचेंगे नहीं किया, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन तो सोचेंगे भाई हमने इतने दिन हो गए, जब हमारा इतना बड़ा क्यों है कि इस कारण से हमें ये काम करना है, और मन में हम, क्योंकि अपने स्वयं से बड़ा जज तो कोई हो नहीं सकता ना। अभी हम सभी लोग यहाँ मैच्योर लोग हैं, हमारा एमवे का बिजनेस करने वाले सभी वयस्क हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो हमारे ऊपर किसी जज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही हमारे जज हैं, मतलब हम निर्णय करेंगे कि हम क्या करें। शाम को हमने सोचा कि आज तो हमने कुछ किया ही नहीं दिन भर काम, तो अगले दिन सोचेंगे चलो आज नहीं किया कल करेंगे। कल भी अगर 1 मिनट मिनन कर लिया आपने कि आज दिन भर में हमने क्या किया जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अब अगर 2-3 दिन जब ना आएगा ना तो धीरे धीरे अपने अंतर मन की आवाज आएगी, करे भैया नरेंद्र करे क्या रहे हो तुम, किस दुनिया में जी रहे हो, तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं कि नहीं करने हैं। आपका मन बोलेगा, आपको झकझोर के रख देगा और आपको उन सपनों के प्रति दौड़ाएगा वो। तब आप धीरे धीरे हो सकता है कि 1 कदम चलें, एक छोटा सा काम करेंगे, फिर 2 काम करेंगे, फिर 3 काम करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे ब्रेन में एक सर्किट बनेगा। वो सर्किट क्या करेगा कि वो आपको किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक मतलब प्रेरित करेगा। आपने एक कोट सुना होगा, बहुत बढ़िया कोट है कि इफ यू कांट रन वॉक, इफ यू कांट वॉक जस्ट, आप उसको रैंक के पार करिए। अगर आप रैंक भी नहीं सकती तो जैसे जितना चाहे पैदल चले चाहे रेंगे चाहे कैसे करें, मतलब चलिए जरूर, वहां से कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप एक ही जगह स्थिर हो गए, मतलब अपने ब्रेन को, अपने एक्टिविटी को, अपने बिजनेस एक्टिविटीज को अगर आपने स्थिर कर दिया तो अपना बिजनेस स्थिर हो जाएगा।
और अगर हमने प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए तो निश्चित रूप से हमारी सफलता इसमें तय है। और मैं बहुत ज्यादा अनुभव नहीं रखता हूँ। ये विवेक जी ने यद्यपि मेरा कुछ बता दिया, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ये बात सही है। और मैं अभी इस काइजन थ्योरी को इस बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स में भी कर रहा हूँ। तो मैंने एक छोटे से बच्चे को, जो 5.5 साल का बच्चा है, उसको मैंने जस्ट रोज की 10, 20, 25 प्रॉब्लम जो है रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की। धीरे धीरे आज की तारीख में उसको 10,000 से ज्यादा प्रॉब्लम याद है। उसको स्क्रीन पे देखते ही सीधा आंसर बता देता है वो, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। बिजनेस में उनका दिमाग नहीं चलता है, उनका स्टडी में दिमाग चलता है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ स्टेप्स करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी सफलता तय है। और हमारे जो कार्डिनल रूल्स बने हुए हैं, जो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट, जो रोज हमारे, आपने देखा होगा कि 100 पीवी का बिजनेस करना है, सबसे पहले यूज करना है, उसके बाद उसको सेल करना है, और उसको शेयर करना है, और उसको नेटवर्क बनाना है। ये 3 ही काम करने हैं हमें। ये 3 काम हम रोज थोड़े 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 करके चलेंगे, चींटी की तरह रहेंगे तो भी सफलता तो तय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो जिसको ये कहता है कोई कि साहब मैं तो कर नहीं सकता, तो इसका मतलब या तो उसके सपने नहीं है, या वो करना नहीं चाहता, या वो स्वयं को धोखा दे रहा है, या वो भगवान जाने वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिसने निर्णय लिया 1 मिनट सोचने का, ये निश्चित 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 है कि उसको सफलता मिलना तय है। अगर वो और डिटेल में इसको जानना चाहता है तो काइजिन थ्योरी को इंटरनेट पे पढ़ ले, किताबें भरी पड़ी हैं पूरी की पूरी, वो सब कुछ समझ सकता है। और बाकी बिजनेस समझने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, विवेक जी ने इतना कुछ बता रखा है। हमें रोज व्हाट्सएप पे आता है हमारा जो 3 ही स्टेप्स के अंदर बिजनेस आता है कि साहब ये करना है, यूज करो, सेल करो, नेटवर्क बनाओ। 3 ही को बार बार घोटते जाओ, 3 को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सफलता तय है। इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अगर मैं बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि शायद सूर्य को मैं रोशनी दिखा रहा हूँ। विवेक जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे डायमंड और विवेक जी कुछ जो है यहाँ कुछ अपने मुख से कुछ बतावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं नहीं, फोन कुछ नहीं आया अभी। मुझे आप बुलाओगे तब कह देंगे, पहले ही बहुत कुछ कह दिया था।